दोस्तों, एनडीए की सभाओं में खाली कुर्सियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर एनडीए के नेता खुलेआम खुले मंच से ऐसी तू मैं ऐसी लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, अभी न तो एनडीए न ही इंडिया में बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन जो खबरें एनडीए के खेमे से आ रही हैं वो साफ तौर पर संकेत देती हैं कि ये जो झगड़ा है, ये जो झमेला है, ये बड़ा लंबा चलने वाला है। कम से कम सीट शेयरिंग तक तो चलने ही वाला है। कुछ खबरें लगातार पिछले 24 घंटे से बिहार से आई हैं जो रुझान दे रही हैं एनडीए के लिए, जो जाहिर तौर पर अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आज आपके सामने सुबह एक खबर रखी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक कार्यक्रम के लिए रविवार को नीतीश कुमार गए हुए थे बक्सर, और यहाँ पर वो उनके साथ बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे। लेकिन हर कोई हैरान रह गया जब नीतीश कुमार ने यहां से अपने जेडीयू के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, तब जबकि अब की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है। मतलब नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया कि भैया वो वेटिंग के चक्कर में नहीं है, उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए ये मुंह छुपाने वाली स्थिति थी ही, लेकिन उस बीच जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही हैरान परेशान करने वाली आ रही है बीजेपी के लिए। कैसे? इसी कार्यक्रम की एक तस्वीर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती दोस्तों क्योंकि एक यूट्यूब चैनल का वीडियो है ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इसी कार्यक्रम में जहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे, जो कुर्सियां थी वो बिल्कुल खाली थी। हालांकि इस तरह की खबरें लगातार बीजेपी की कई समारोह से आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जो 24 घंटे पहले आई है, इसलिए मुझे लगा मैं आपके सामने रखूं। तो कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जिस कार्यक्रम में हैं, उस कार्यक्रम में भी बीजेपी के कार्यकर्ता झांकने नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहानी यही खत्म हो गई है, तो ये तो अभी शुरुआत है। एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिहार में एनडीए के अंदर कैसा घमासान मचा हुआ है, जरा आप देखिए। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन यहाँ पूर्व विधायक और विधायक के टिकट के लिए भावी उम्मीदवार संजीव सिंह के कार्यकर्ता आपस में ऐसे लड़े कि तमाशा बन गया और वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, औरंगाबाद के नबीनगर में एनडीए ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। यहां पर हो गया जबरदस्त हंगामा। नबीनगर सीट में टिकट के दावेदार हैं वीरेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, वीरेंद्र कुमार सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और इनके अलावा एक और दावेदार हैं इसी सीट से, संजीव सिंह। दोनों एनडीए के ही हैं, लेकिन दोनों के कार्यकर्ता आपस में ऐसे भिड़े कि पूछिए मत। दोनों उलझ पड़े और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। दोस्तों, हालत ये हो गई कि संजीव सिंह के कार्यकर्ता संजीव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बड़ी मुश्किल से दोस्तों भाजपा के औरंगाबाद जिला प्रभारी वहां पर थे, कुछ और भी लोग मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत कराया और मामले का निपटारा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुकी थी और बीजेपी की किरकिरी हो चुकी थी। दोस्तों, इसके अलावा कार्यकर्ताओं में किस तरह का गुस्सा है नेताओं को लेकर, स्थानीय लोगों में किस तरह का गुस्सा है नेताओं को लेकर, ऐसी खबरों की लगातार बाढ़ आ रही है। 30 अगस्त को भी ये खबर आई थी दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी के मौजूदा विधायक गए लोगों का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में तो विधायक जी सक्रिय हो जाते हैं। मधुबनी का ये मामला है दोस्तों। बीजेपी के मौजूदा विधायक हरिभूषण ठाकुर यहाँ पर गए बेचौल में अपने विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन लोगों का भारी आक्रोश उनको झेलना पड़ा। लोगों ने उनके मुंह के सामने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। दोस्तों, जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, सिंचाई व्यवस्था को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, वो झांकने तक नहीं आए। और लोगों का ये भी आरोप है कि अब जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो बीजेपी के नेता आकर, बीजेपी के विधायक आकर यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल में इलाके को रंगना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि इसी 30 अगस्त को एक और ऐसी खबर आई थी। यहाँ तो हद ही हो गई दोस्तों। यहाँ पर एनडीए का सम्मेलन था और शिवहर से जेडीयू की सांसद हैं लवली आनंद। इनको इतना बुरा लगा कि ये भाषण छोड़कर वहां से चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन कुर्सियां खाली थी। अब दोस्तों, सांसद महोदया आई हैं तो भाषण तैयार करके आई होंगी ताकि जनता ताली वाली बजाए, उनको मतलब वाह 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 बोले, लेकिन जनता उठ के चली गई। सुनने में आया कि जनता को लगी भूख, कार्यक्रम में खान पान का आयोजन था, जनता खाने चली गई। और दोस्तों, उसके बाद हमारी महिला नेत्री जो हैं जेडीयू की, उनकी इज्जत हो गई तार-तार, उनको बुरा लगा, वो अपना भाषण छोड़कर वहां से निकल गई। दोस्तों, अगर हाल के दिनों में आप बिहार से ऐसी खबरें देखें तो ऐसी खबरों की जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई है। इनफैक्ट मोदी
इससे पूर्व में जब भी बिहार आए तो ऐसी खबरें खूब बनी कि उनके जो सभा हैं वहां पर किसी ने उनको काले झंडे दिखा दिए, रोड शो में भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो ये बताता है दोस्तों कि एनडीए को लेकर एक थकावट, एक बोरियत तो है। खास तौर पर दोस्तों होता क्या है, जब कोई गठबंधन लंबे टाइम तक किसी राज्य में सरकार में होता है तो एक अलग तरह का गुस्सा होता है, और बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार इसी तरह के एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है दोस्तों कि एंड वक्त में बीजेपी इस तरह के लड़ाई झगड़े, आपसी गुटबाजी से काफी हद तक पार पा लेती है, ये हर बार हमने देखा है। लेकिन इस बार अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड नहीं हुआ है, वो कब तक होता है, उसमें कितना किसको मिलता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर एक चीज और देखने वाली है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े और इस तरह के अंतर्विरोध की खबरें अभी तक तो इंडिया गठबंधन से नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे आप तैयार रहिए, तस्वीरें वहां से भी ऐसी आएंगी। हाँ, ये मैं कह सकती हूं कि चुनाव का आकलन इन तस्वीरों के साथ अगर आप करेंगे तो ये गलत होगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनडीए में जबरदस्त तरीके से झगड़ा है, इंडिया से ज्यादा झगड़ा है, लेकिन इसमें भी आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार आज भी उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट है। ये बात मैं आपको वोटर अधिकार यात्रा के बाद की बात बता रही हूँ। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि उसमें सेंधमारी की जाए, जो कुछ दलित या फिर कुछ गैर यादव ओबीसी अपने साथ लाए जाएं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का वोटर आज भी उनके साथ पीछे उतना ही मजबूती से खड़ा है, और जो महिला वोटर हैं वो आज भी नीतीश कुमार उनकी पहली पसंद है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें एन वक्त में कितना डेंट इंडिया गठबंधन लगाती है तो खैर बहुत आगे की बात है, क्योंकि अभी बहुत वक्त है चुनाव को दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार को साइडलाइन अब तक कर दिया गया होता, और किसी भी हाल में बीजेपी नीतीश कुमार को अपने से ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं होती। हालांकि सीट शेयरिंग का भी नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि बीजेपी अपने से ज्यादा सीटें देगी, नीतीश कुमार को कम से कम एक सीट ज्यादा देगी। ये इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने भी जो सर्वे कराए हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार आज भी, अगर नीतीश कुमार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बिहार में, तो ये बड़ी मतलब नीतीश कुमार की राजनीति का एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय बात है। हालांकि दोस्तों ये चुनाव से पहले की बात है, चुनाव के बाद कितना माहौल बदलता है, चुनाव के दौरान कितना माहौल बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल एनडीए के अंदर बना हुआ है वो तो काफी झंझट का बना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।